तो अगले ही महीने 7 सितंबर को कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने वाली है और कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। वेटरन लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है। तो क्या भारत जोड़ो और एक तरफ पार्टी के अंदर पार्टी में बिखराव हो रहा है, तो भारत जोड़ो जरूरी है या कांग्रेस जोड़ो जरूरी है, नेताओं को जोड़ो जरूरी है? इस पर भी सवाल उठाए गुलाम नबी आजाद ने। हम आज इसी पर बातचीत करेंगे। गुलाम नबी आजाद का ये कदम, ये समय, चूंकि पॉलिटिक्स में समय बहुत अहम होता है, कैसा है उनका अगला कदम, क्या होगा और क्या G23 में कपिल सिब्बल पहले अलग हो चुके, आनंद शर्मा ने हिमाचल में कुछ कमेटियों से इस्तीफा दिया था, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के तमाम पोस्ट से इस्तीफा दे दिया, तो आगे और कितने ऐसे चेहरे हैं इस लाइन में और इसका असर कांग्रेस पर क्या पड़ेगा? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। विक्रम रंधावा जी हैं, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर एमएलसी हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के, और डॉक्टर जहांजेब सिरवाल, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस, और साथ ही आरएस चिब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये फॉर्मर मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब, और मेरा सवाल सीधा पहले यह होगा कि क्या यह एक्सपेक्टेड था या क्या यह एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुलाम नबी आजाद कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं? कौन सी ऐसी बात है जो थोड़ा इसमें हैरान करने वाली है? देखिए, काफी देर से गुलाम नबी आजाद के बारे में ये अटकलें चल रही थी कि वो शायद कांग्रेस छोड़ दें। इस तरह की कई खबरें भी प्लांट की जा रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें। हम कई सीनियर लीडर से सुबह से बात कर रहे हैं, वो भी, उनका भी ये कहना है कि उनको फीलर्स आ रहे थे कि गुलाम नबी आजाद किसी भी टाइम कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, गुलाम नबी आजाद की उनके साथ नहीं बन रही है। गुलाम नबी आजाद का आज ये कहना कि उन्हें पार्टी में ह्यूमिलिएट किया जाता था, सीनियर लीडर से बात नहीं पूछी जाती थी, डिसीजन मेकिंग्स में उनका कोई रोल नहीं था, ये तो चलिए आज खुल के सामने आया, लेकिन पर्दे के पीछे ये कई बातें जो थी खुलेआम सबके सामने आ चुकी थी। जब गुलाम नबी आजाद जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में, जब कांग्रेस ने उन्हें दोबारा फिर से कहीं से भी राज्यसभा की सीट ऑफर नहीं की, तो तब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि गुलाम नबी आजाद जो है पार्टी को छोड़ देंगे। लेकिन इस तरह छोड़ेंगे ये किसी ने जो है पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो छोड़ना होगा, जो उनका पार्टी को छोड़ के निकलना होगा, इतना काफी इस तरह होगा कि कई और एक सुनामी सी आ जाएगी और कई सीनियर लीडर्स। मेरा सवाल यहां पर कि इस तरह छोड़ेंगे ये नहीं सोचा गया था, इस तरह से क्या मतलब है? टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही। देखिए, टाइमिंग की बात यह है कि अगर आप देखें गुलाम नबी आजाद का ये जो डिसीजन है ऑल ऑफ अ सडन नहीं आया है। काफी दिनों से ऐसा लग रहा है कि वो इसकी तैयारी कर रहे थे। आप देखिए, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, जिनमें जीएम सरूरी वगैरह, जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन आज दिया है, एक उनमें से लीडर आरएस चिब साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। आरएस चिब भी गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी माने जाते हैं, और जैसे ही इनको ये पता चला कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया, आरएस चिब ने भी आज अपने कांग्रेस पार्टी से जो अपनी एसोसिएशन थी उसे खत्म कर दिया। लेकिन बात रही जो बाकी सीनियर लीडर थे, फॉर्मर मिनिस्टर जीएम सरूरी जो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ये पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ही थे। गुलाम नबी आजाद इनसे मिल रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, और ये जो 5 पेज का आज रेजिग्नेशन आया, ये ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में नहीं लिखा गया है। इसका एक एक जो अल्फाज है, एक एक वर्ड है, इसे काफी सोच समझ के लिखा गया है। ये जो ड्राफ्ट है, काफी देर से इसे डिस्कस किया जा रहा था। अगर हम बात करें कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस को छोड़ने से जम्मू कश्मीर में आप देखिए एक सुनामी सी आ गई। अभी तक कई, ठीक है, मैं इस पे दोबारा आऊंगा आपके पास। पहले फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ी क्यों? अगर पार्टी छोड़ना था तो जो आप कह रहे हैं कि इस तरह से वो छोड़ेंगे, ऐसी उम्मीद कम थी। मैं सीधे इस पर बात करूंगा आरएस चिब साहब से, जो फॉर्मर मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर से है। आरएस चिब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि गुलाम नबी आजाद ने जो कदम उठाया, बेशक ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन क्या गुलाम नबी आजाद की खुद अपनी जो राजनीतिक जो उनका जीवन है उसके लिए यह कदम कैसा है? यहां के बाद आगे एक सवाल उठेगा कि वो क्या करने वाले, कहीं वो किसी के हाथों इस्तेमाल तो नहीं होने वाले, या क्या वो एक वाकई इतना लंबा तजुर्बा लेकर के कुछ वो ऐसा करने जा रहे हैं जो सचमुच उनके राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ा अध्याय जोड़ देगा? देखिए, जो प्रश्न आपने किया है
आज़ाद साहब के लिए। जी, गुलाम नबी आज़ाद एक वाहिद लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी मान्यता कश्मीर में भी है और जम्मू में भी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलाम नबी आज़ाद जब इस रियासत के मुख्यमंत्री थे तो वो रियासत का गोल्डन पीरियड माना जाता है। जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपने पूछा कि उन्होंने इस समय क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, मैं ये कहूँगा कि आई थिंक ही वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। और यहाँ जो कांग्रेस की स्थिति थी पिछले 2-3 साल से, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हाईकमान को इस बात का पता था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जो कांग्रेस का संगठन है रियासत जम्मू कश्मीर में, उस संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए। तो उसमें जरूरत थी कि एक डिसीजिव नेतृत्व की जरूरत थी जो एक अच्छे ढंग से फैसला ले सकता। आरएस चिप साहब, कहीं आपका इशारा ये तो नहीं है कि भी जो हालिया कमेटी बनी है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की और जो नए वहां पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनसे नाराजगी को लेकर गुलाम नबी आजाद ने पहले तो वहां अलग अलग कमेटियों से इस्तीफा दे दिया, कैंपेन कमेटी से भी, और क्या वो कारण बना है इनके पार्टी छोड़ देने का पूरी तौर पर? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं बल्कि इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, G23 की बात करूंगा। आपने देखा होगा कि जो G23 है ये तो एक मीडिया ने टर्म कायम की थी, बल्कि वो कांग्रेस के नेता देश के अलग अलग हिस्सों से जो थे वो जो चाहते थे कि कांग्रेस नेशनल लेवल पर एक वाइब्रेंट पार्टी बन के रहे। जो हाई कमांड ने इस बात को समझा नहीं, बल्कि हाई कमांड हमेशा ब्लेम करती रही आजाद साहब को। वो आजाद साहब को करती रही, वो कहते रहे कि ये सोनिया जी को और राहुल जी को उनके ऊपर नुक्ताचीनी करना चाहते हैं और उनकी मुखालफत करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं थी। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। लेकिन जो हाल ही में जो कमेटियां बनी है, मैं समझता हूं कि इससे कोई संबंध नहीं है। ये जरूर है कि जैसे गुलाम नबी आजाद साहब ने पहले कैंपेन कमेटी से अपना त्याग पत्र दिया, मैं ये पूछना चाहता हूं हाईकमांड से, अभी यहां कोई चुनाव नहीं था, तो इस समय इस किस्म की कमेटी बनाने का क्या मकसद था? देखिए आपका जवाब वो कहना नहीं चाहते, लेकिन आप कह वही बात रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि राज्य कमेटी से कोई इसका लेना देना, लेकिन फिर आप वही बात कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? उनके 5 पन्ने में जो चीजें मेंशन है उसमें वो सोनिया गांधी की तारीफ करते हैं, प्रियंका के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, राहुल गांधी को निशाना साधते हैं, वो जिक्र करते हैं कि ऑर्डिनेंस का पेपर फाड़ा गया था, लेकिन वो तो बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद भी आप राज्यसभा में थे, अब आप राज्यसभा में नहीं है, तो क्या इसलिए आपने जो है अपनी नाराजगी दिखाई है? क्या ये प्रश्न है, क्या ये कारण है? नो, देखिए, जो आजाद साहब का इशारा राहुल गांधी जी की तरफ है वो इसलिए है कि राहुल गांधी जी के ही सारे फैसले जो है वो जब अलग अलग प्रदेशों पर लागू किए जाते थे, और राहुल गांधी जी ने ही मेरे ख्याल में जो आजाद साहब को नहीं समझे, नहीं समझ पाए कि आजाद साहब में वो क्षमता है जो आजाद साहब कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में भी वाइब्रेंट बना सकते थे। और अदरवाइज देखिए, आजाद साहब का रिकॉर्ड है, आजाद साहब जहां जहां भी रहे जनरल सेक्रेटरी, मैं आपको बताऊंगा, और जिस प्रदेश में उन्होंने काम किया, आजाद साहब ने हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है। ठीक है, तो आजाद साहब का जो ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन, उनके टाइम पर सवाल कोई खड़े नहीं कर रहा है, उन्होंने बहुत लंबा समय दिया है। बल्कि हम कुछ तस्वीरें अभी दिखा रहे थे, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर अब तक की तस्वीरें, वो सब कुछ गवाह हैं कि कैसे उन पर भरोसा किया है उस वक्त के भी बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस में। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस बात को लेकर कि गुलाम नबी आजाद आगे क्या करेंगे और ये टाइमिंग क्या है। मैं इस सवाल को लेकर जाना चाहूंगा डॉक्टर जहांजेब सिरवाल साहब के पास, उसके बाद मैं विक्रम रंधावा जी आपके पास भी आता हूं, थोड़ा सा संयम रखिएगा। डॉक्टर जहांजेब सिरवाल तर्जुमान है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर जहांजेब, आप क्या प्रतिक्रिया इस पर देंगे? गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी, पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही। सवाल यह है कि जिन चीजों को उन्होंने हाईलाइट किया है, क्या उसके तरफ पार्टी का ध्यान कभी जाएगा? आप देखिए, सिब्बल साहब अलग हो गए, गुलाम नबी आजाद ने अभी रिजाइन कर दिया पार्टी के तमाम पोस्ट से, आनंद शर्मा जी ने अभी हाल ही में हिमाचल की जिम्मेदारी वाली समिति को से रिजाइन किया था। तो क्या यह पार्टी को सदेश नहीं है? क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी,
जी वकास भाई, इन सभी सीनियर नेताओं को पार्टी की चिंता और बाकी चीजों की चिंता विपक्ष में आने के बाद ही होना शुरू हो गई। जब तक पार्टी सत्ता में थी, जब तक ये लोग सत्ता का मोह भोग रहे थे, जब तक ये लोग बंगलोज और गाड़ियां एंजॉय कर रहे थे, जब तक ये लोग प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे, तब तक इन लोगों ने पार्टी का झंडा उठाए रखा। मेरे एक वरिष्ठ नेता चिप साहब अभी कह रहे थे कि जहां जहां आजाद साहब को भेजा गया, वहां वहां आजाद साहब ने पार्टी का झंडा ऊंचा किया। वो ये बात बताना भूल रहे हैं कि जहां जहां इनको पार्टी ने भेजा, आजाद साहब का आज जो नाम है, जो कद है, जो भी इनके पास है, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की देन है। और आज इस मुश्किल समय में, जब पार्टी मुश्किल समय से जूझ रही थी, ऐसे समय में जब पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, देश विरोधी, युवा विरोधी नीतियों के साथ लड़ रहा है, ऐसे समय में जब ऐसे नेताओं के मार्गदर्शन की जरूरत थी, ऐसे समय में अपना सही रंग दिखाकर उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि सही समय में अपना रंग दिखाकर पार्टी से निकल गए। काफी टाइम से ये पार्टी में रह के पार्टी को डैमेज कर रहे थे, अंदर रह के फसाद उठा रहे थे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आपसे इसका जवाब वाली बात है। और आप बोले अभी बोले, जहां से बोले अभी आप। कांग्रेस पार्टी किसी नेता के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक विचारधारा है, जो कल भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चट्टान की तरह खड़ी थी, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी रहेगी। ठीक है, मैं आता हूं अब। आप चीफ साहब, आपको कुछ कहना है इस पर? आरएस चिप जी। मुझे केवल ये कहना है जी कि इन्होंने जो कहा है कि भाई उनको जहां भी वो गए वो पार्टी ने भेजा, इसमें कोई शक नहीं, पार्टी ने भेजा, लेकिन पार्टी ने इसलिए भेजा कि गुलाम नबी आजाद में क्षमता थी कि वो किसी प्रदेश में जाकर के, किसी काम पर जाकर के वो वहां पार्टी के लिए काम कर सकते थे और पार्टी का नाम बुलंद कर सकते थे। तो पार्टी ने जरूर भेजा, पार्टी ने जरूर भेजा, लेकिन उनमें एक काबिलियत थी, योग्यता थी, जिसकी वजह से पार्टी उनको डिप्यूट करती थी। ठीक है, विक्रम रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है। विक्रम रंधावा साहब, बातें ये हो रही हैं कि उस समय से जब प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर गुलाम नबी आजाद के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की थी, यहां तक कि आंखें भर आई थी, तब से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक अंडर डाउट हो गया उनका पूरा, उनकी क्रेडिबिलिटी है विद इन पार्टी कांग्रेस। क्या ये जो है गलत आरोप है? क्या इस तरह से देखा जाना या सोचना बिल्कुल गलत है? और क्या ये जो रियल इशू है पार्टी के अंदर, कांग्रेस के अंदर, उसको ये डाइवर्ट करता है? आपकी इससे प्रतिक्रिया क्या है, विक्रम रंधावा? देखिए विशाल जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। आज गुलाम नबी आजाद साहब के इस डिसीजन के बाद कांग्रेस का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने आ गया है कि कांग्रेस का असली कैरेक्टर ये रहा कि उनके अंदर कभी भी इंटर पार्टी डेमोक्रेसी मजबूत नहीं रही, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय हो, चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो। और गांधी नेहरू खानदान के अलावा इन्होंने कभी किसी कांग्रेसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। और किसी से छुपा नहीं है कि राजेश पायलट के साथ क्या हुआ, माधवराव सिंधिया के साथ क्या हुआ, और ये लोग कैसा स्टफ थे। मुझे लगता है कि अपने कैरियर के 51 वर्ष, अपने जीवन के बेहतरीन 51 वर्ष कांग्रेस को देने के पश्चात अगर गुलाम नबी आजाद साहब से एक बड़े कदावर व्यक्ति ने इतना भयंकर निर्णय लिया और इतना बड़ा निर्णय लिया, मैंने उनका वो 5 पेज का पूरा डिटेल से पढ़ा है, जिस तरीके से उन्होंने मैडम सोनिया गांधी को एड्रेस किया है, राइट फ्रॉम 1970 से लेके 2022 तक उन्होंने पूरा एलेबरेट किया। यहां तक भी उन्होंने मैडम को एड्रेस किया कि आपके हस्बैंड श्रीमान राजीव गांधी को भी कांग्रेस के अंदर एक्टिव करने में उस वक्त गुलाम नबी आजाद का एक रोल था। तो अब ऐसा क्या हो गया? तो मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया है कि 2013 के बाद जब से राहुल गांधी ने सो कॉल्ड रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है, तो लिटरली कांग्रेस जो है, आज कांग्रेस पूरे देश में कहां है वो किसी से छुपा नहीं। 2-3 स्टेटों में ये लोग बचे हैं, इनका वजूद अपना आप खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि बड़ा कुछ गुलाम नबी आजाद साहब जो है अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से क्लियर कर गए हैं कि गुलाम नबी आजाद का कद कितना है और कांग्रेस कहां खड़ी थी।
आज कम से कम भी 10 एक्स मिनिस्टर्स, एक्स एमएलए जो है जम्मू कश्मीर के जो है वो गुलाम नबी आजाद के साथ खड़े हो गए। इसका मतलब व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना एक कदम खड़ा किया था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी उनके लिए जो है वो इस वक्त क्या स्वरूप धारण कर चुका है। और जैसे खुद कहा गुलाम नबी आजाद साहब ने कि जो कांग्रेस अभी मुहिम चला रही है भारत जोड़ो अभियान, वो भारत जोड़ो अभियान ना होके अगर कांग्रेस जोड़ो अभियान ये जो लोग चला ले तो शायद ये 132 मैं आपकी विक्रम रंधावा साहब, मैं इस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर है और प्रचार जो देखते हैं वो उसके हेड है राष्ट्रीय स्तर पर, मेरा सवाल है, उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद डीएनए हैज बिन मोडिफाइड। प्रधानमंत्री मोदी का उसमें उन्होंने हिंट किया है, मोडिफाइड। क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मैं तो स्पष्ट कर दूं, जयराम रमेश साहब वही मैडम सोनिया गांधी की किचन लॉबी के लोग हैं जिन लोगों को पपेट बनने का शौक है। मुझे लगता है कि गुलाम नबी आजाद को पपेट के तौर पर नरेट करना भारतीय पॉलिटिक्स की बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिष्टाचार के तहत गुलाम नबी आजाद साहब को जब राज्यसभा से विदाई दी थी तो वो डिजर्व करते थे जो विदाई दी थी। ऐसा नहीं है कि वो उनका डीएनए कोई मॉडिफाई। तेजिंदर सिंह साहब, मेरा सवाल एक ये है, मैं अब इधर आना चाहता हूं कि जब मैंने आपको हिंट दिया, बताया मैंने कि जो संसद में देखा गया था जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था और प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद के बारे में बातें की थी और बहुत तारीफें की थी, यहां तक कि आंखें भर आई थी। और अभी जो कमेंट है जयराम रमेश का कि आजाद डीएनए हैज बिन मोडिफाइड, हाउ डू यू सी दिस? आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ शेम फॉर द पार्ट ऑफ जयराम रमेश, क्योंकि ये लोग वो गांधी खानदान की किचन लॉबी के लोग हैं। ठीक है, मेरा सवाल अब तेजिंदर जी से भी है। तेजिंदर जी, आपसे ये सवाल है मेरा जी। देखिए, अभी जो कांग्रेस की जो दरारें थी ऑलरेडी कई लीडर्स के बीच में, जो राइवलरी थी वो खुल के सामने आएगी। कई लोग हैं जो इसमें इस राइवलरी में अपने आप को कांग्रेस जो लीडरशिप है जैसे कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके ज्यादा करीबी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस के तमाम लीडर, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी लीडर हो, इवन जयराम रमेश, ये सब जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद के जाने से पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में गुलाम नबी आजाद का एक स्टैचर था। वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जब भी वो रहे उन्होंने अपना जो कार्यकाल था, जहां भी था, उन्होंने अपने काम को प्रूव किया। लेकिन जयराम रमेश का अब ये कहना कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए जो है मोडिफाइड हो चुका है, ये थोड़ा बिलो दी बेल्ट कमेंट था। जयराम रमेश जैसे एक सीनियर लीडर को इस तरह के कमेंट अपने एक फॉर्मर कलीग के लिए नहीं देने चाहिए थे। हालांकि हमारे सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि विद इन दी पार्टी ऐसी लॉबिंग चल रही है कि गुलाम नबी आजाद को किसी तरह मनाया जाए। हालांकि अभी कांग्रेस के तीनों टॉप लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आउट ऑफ कंट्री हैं सोनिया गांधी के इलाज के लिए। तो इसमें एक और सवाल यहां पे ऐड करना चाहूंगा, छोटे-छोटे दो सवाल ऐड करना चाहता हूं आपसे इस पर। एक तो ये कि आपने बताया कि वो तीनों अभी देश में नहीं है, उनको बनाने की कोशिश चल रही है। दूसरा ये कि क्या जो G23 में से सिब्बल पहले आउट हो गए, आनंद शर्मा से ठीक जब गुलाम नबी साहब ने रिजाइन किया था जम्मू कश्मीर की वो समितियों से, इधर आनंद शर्मा ने भी रिजाइन किया था। हालांकि आनंद शर्मा ने पार्टी को रिजाइन भी नहीं किया है। मेरा सवाल है कि क्या आप ये देखते हैं कि ये G23 जो सो कॉल्ड था उसमें अभी ये लाइन लगेगी? दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से जो 5 पन्नों का जो आपने भी कहा कि इसमें बहुत वक्त लगा होगा, ये अचानक हुआ नहीं है, तो क्या द वे ऑफ रेजिग्नेशन है, इस पर आपकी मैं थोड़ा सा टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, अगर हम बात करें, आपके दूसरे सवाल की बात करें कि रेजिग्नेशन ऐसे दिया गया, आप देखिए उन्होंने सोनिया गांधी को टारगेट नहीं किया है, प्रियंका गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा है और उनका मेन टारगेट जो था राहुल गांधी था जी। क्योंकि सीनियर लीडरशिप जो है पार्टी की, चाहे वो कपिल सिब्बल हो या G23 की आपने बात की, उसके कई ऐसे लीडर्स हो, वो राहुल गांधी की लीडरशिप पे जो है उस पे निशाना साध रहे हैं। क्योंकि अगर हम सोर्स, कई ऐसे सीनियर लीडर हैं G23, जब वो लोग जम्मू आए थे कुछ पिछले लगभग 1-1.5 साल पहले, ये दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, तो कई सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद के साथ यहां थे अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए। तो तब उन्होंने ये चीज दिखा दी थी कि
गुलाम नबी आजाद एक काफी कद्दावर नेता हैं जिनके पीछे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो खड़ी है। उसके बाद ही कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये हिंट मिल चुकी थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। तब से बिहाइंड दी कर्टन्स बड़ा कुछ चल रहा था, लेकिन जो गुलाम नबी आजाद का मेन कंसर्न था कि जो उन्हें पार्टी में वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी राहुल गांधी की जो कोटरी है उस वजह से नहीं मिल रही है। ठीक है। आपने पहला जो सवाल कहा कि G23 के जो लीडर्स हैं क्या वो बारी बारी छोड़ देंगे, आप देखिए कई लीडर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने G23 ज्वाइन इसीलिए किया था कि कांग्रेस की लीडरशिप पे प्रेशर डाला जाए। कई G20 के लीडर्स 23 और उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, वहां पर डेमोक्रेटिक सेटअप को मजबूत किया जाए। जी डॉक्टर जहां से मेरा सवाल आपसे फिर ये होगा कि जम्मू कश्मीर में अब आपको क्या लग रहा है कि क्या आप ये देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब कांग्रेस विद इन कांग्रेस, यानी ऐसे खबरें हैं, सोर्सेज के जरिए से ऐसी खबरें हैं कि चूंकि उनके एक दो और करीबी लोगों ने कहा है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे अलग कश्मीर में। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा प्लीज। जी जहांजेब। जी देखिए वकास भाई, मोदी जी के मन की बात और आजाद साहब के मन की बात यही दो लोग जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा। पर हाँ, ये चीज स्पष्ट है कि आजाद साहब और उनकी टीम कड़ा प्रयास करेंगी कि किसी तरीके से सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत बड़ा आपका स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आरएस चिप साहब, योर फाइनल कमेंट, व्हाट इज गोइंग टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा चिप साहब? देखिए मैं इस पर ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि गुलाम नबी आजाद साहब का जो माजी रहा है, जो उनकी कारकर्दगी रही है और जो लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, आजाद साहब कहीं भी रहें, जो भी करेंगे वो अपनी जो उनकी पोजीशन है उसको बरकरार रखेंगे और अपनी क्षमता के मुताबिक वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। ठीक है। अब मुझे नहीं पता, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बहुत एक रिक्वेस्ट करता हूं पीसीआर से, प्लीज पीसीआर। विक्रम साहब आपसे एक सवाल है, बीजेपी के लिए अच्छा हुआ, ये अच्छी खबर है बीजेपी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना ही काम करने का तरीका है। और हमारी इंडियन पार्टी डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जहां जमीनी स्तर का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता है। लेकिन हम इसको इस तरीके से कभी नहीं ले सकते कि ये भाजपा के लिए अच्छा हुआ। कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का अपना कीमती समय देने के लिए। और दर्शकों आपसे आग्रह है कि आप बने रहें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ, और मुझे दें इजाजत।